अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त वेल एंड गुड होंगे। तो जी आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं सीधा लाहौर की जानब, जहाँ पर लाहौर के सड़कों में आवाम का इतना बड़ा रश, ख़वातीन सड़कों पर सोने पर मजबूर हो चुकी हैं। तो उनकी राय सुनते हैं इस वीडियो में। वीडियो यानी कि थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, बस वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी कि इस वक्त क्या सूरत हाल है हुकूमत की, आवाम क्यों सड़कों पर सोने पर मजबूर है। आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये ख़वातीन यानी कि जो रोड पर यानी कि बैठी हैं। तो मैं वीडियो को प्ले करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने, वीडियो को वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आप ये देख सकते हैं लाहौर के हालात। यहाँ उस्ताज़ा धरना दिए बैठे हैं, सरकारी मुलाजमीन धरना दिए बैठे हैं और देख सकते हैं ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। 4 दिन हो गए हैं इन लाहौर की सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई परवाह नहीं। ये वो लोग हैं जो इस माशरे को बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज ये लोग सड़कों पर जलील हो रहे हैं। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, ये लाहौर के मनाज़र हैं। यहाँ उस्ताज़ा जो बुज़ुर्ग हैं और उसके अलावा ख़वातीन यहाँ धरना दिए बैठे हैं। ये मनाज़र हैं इस टाइम लाहौर, ये देख सकते हैं आप। उस्ताज़ा सरकारी मुलाजमीन जहाँ धरना दिए बैठे हैं और आज तकरीबन 4 दिन गुजर गए हैं, यहाँ तक अभी तक मौजूद हैं। और इनका कहना है कि कोई भी हुकूमत की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा। इन लोगों से बात करेंगे, वो भी आप देखेगा। अभी आप ये मनाज़र देख सकते हैं, अभी यहाँ एक बड़ी तादाद में ख़वातीन, बुज़ुर्ग और जो नौजवान सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये मनाज़र हैं इस टाइम लाहौर के। हम सियालकोट से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। देखिए, ये एक पाकिस्तान है और यहाँ पे दोहरा कानून बनाया गया है। इस्लामाबाद में वफाक में कोई और कानून है, KPK में और है, पंजाब में जहाँ पे ये लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यहाँ ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, जहाँ से ये मिनिस्ट्री यानी कि लेते हैं, यहाँ लोगों के साथ जुल्म क्यों किया जाता है। वहाँ लोगों को 35% दी जाती है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने रनिंग बेस पे नहीं, आपको इनिशियल बेस पे देनी है। क्या हम लोग पंजाब वाले जो है बिल्कुल इनके ख़त्म है। हमारे साथ ये ज़्यादा सरकारी अखराजात, सरकारी बोझ कम करना है, अपने से क्यों नहीं करते सरकारी बोझ। अगर देखिए जी, आवाम के रहे आपने सुन लिए, एक इतना ज़्यादा यानी कि आवाम रोडों पर आके सोने पर मजबूर हो चुकी है। नौजवान, बच्चे, बूढ़े, मर्द हजरात, ख़वातीन साथ सब कुछ यानी कि जो रोडों पर आके बैठ गए हैं। उसके अब जो इसका इंटरव्यू होने लगा है एक नौजवान का, इसकी सुनिए क्या इसकी राय है। अपने काम करना है तो सबसे पहले तो अपने प्रोटोकॉल ख़त्म करें। गरीब लोगों को क्यों कर रहे हैं? अगर यही सरकारी इदारे जो है अगर बंद हो जाते हैं तो ये कहाँ पे बैठेंगे? ये सेक्टर में बैठ के मक्खियाँ मारेंगे। इन लोगों ने अजीब इनके ये मंतक बनाई हुई है कि जहाँ ये इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ ये सियासी इनके कारकुन यहाँ पे खड़े होते हैं, मिनिस्ट्री यहाँ से इनकी उठती है और लाहौर से इस्लामाबाद में चले जाते हैं और यहाँ पे बैठ के, और तादाद के लिहाज से इनके देखे जाए पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की पंजाब में ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों का ये करते हैं। ये एक दोहरा इंसाफ है। यहाँ पे आप देख लें कि पूरे पंजाब से लोग हर डिपार्टमेंट से आए हुए हैं और हमारी माएँ बहनें जो हैं अपने बच्चों को घर में छोड़ के आई हैं। और ये क्या हम लोग यानी कि ईस्ट पाकिस्तान से तलक रखते हैं, दूसरे सूबों में ये मुराद दे रहे हैं और क्या सिर्फ पंजाब में ये देने इनको तकलीफ़ आ जाती है? बहुत शुक्रिया जी। आगे जाते हैं, आगे जाके मज़ीद सरकारी मुलाजमीन से बात करेंगे। आप ये मनाज़र देख सकते हैं इस टाइम में लाहौर। देखा है ना आपने, वो कहते हैं यानी कि 4 दिन हो गए हमें यहाँ पर मुसलसल बैठे हुए हैं, अभी तक हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई यानी कि कोई रद्दमल, कोई रिएक्शन नहीं आया। देखें, ये बात तो ये है कि इतनी गरीब आवाम अपने घर, बच्चों को, बीवी को, सब कुछ छोड़ कर यहाँ पर, क्योंकि ख़तून भी साथ बैठी है ना, आपने देखा होगा, ख़तून भी साथ यानी कि आई हुए हैं घर छोड़ कर अपना। तो यानी कि एक मजबूरी, इतनी महंगाई में यानी कि उन्होंने जो कटौती की उनकी तनख्वाहों में, उस सिलसिले में यानी कि वो घर से निकले यहाँ पर एहतियात करने के लिए। लाहौर की सड़कों में उन्होंने आके डेरे ला दिए हैं, तो यहाँ पर बैठे हैं, मजबूर हो गए यार लोग। अफसोस की बात है कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया। तो आगे सुनिए। सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ हमें मुलाजमीन यहाँ बैठे हैं जो धरना दिए। एक साहिब हैं जो, सर अस्सलाम वालेकुम सर, आप तो इस कंडीशन में यहाँ मौजूद हैं, आज इतनी शदीद गर्मी है। क्योंकि हम नुमाइंदे हैं, अगर हम नहीं आएंगे तो कौन लोग आएंगे, हमें आना पड़ रहा, इसलिए हम आए हैं। तो इंशाल्लाह अपने बच्चों के लिए और
और उसातज़ा के लिए और मुलाजमीन के लिए। जी, ये जो नौजवान है आपके सामने जिसका अभी यानी कि वो कमेंट दे रहा है, तो इसकी देखें ये भी एक यानी कि पेशेंट है, एक मरीज़ है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, यानी कि उसकी गर्दन के इर्द गिर्द यानी कि बेल्ट भी लगा हुआ है, लेकिन उसको क्या एहसास, अब क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे अपने बच्चों के इनके मुस्तकबिल की खातिर वो आया हुआ है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर जंग लड़ रहा है। तो इस पर यानी कि हम सबको मुतफिक होकर यानी कि निकलना होगा, फिर जाके इस मसले का सलूशन निकलना को। अगर यानी कि सब हैं तो इस वक्त इनके पंजाब में, ये सब पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये सिर्फ पंजाब में ज़्यादा मसला बना हुआ है इसका। पंजाब के लोगों पर यानी कि इस तरह की मुश्किलात आ चुकी है। मुश्किलात क्या आ चुकी है, ये गवर्नमेंट ने खुद ही बना दिया आवाम को, यानी कि इतना जलील कर रहे हैं, इतना रसवाई कर रहे हैं, तो बस इनको बेशर्म लोग, इनको शर्म तो आती कुछ नहीं, तो हम क्या कुछ कर नहीं सकते घर बैठ के यार। तो आइए आगे देखें। ये है लीडर हजरात निकलेंगे तो लोग आएंगे। 3 दिन हो गए सर, इंशाल्लाह 7 दिन बैठना पे 7 दिन बैठेंगे, हफ्ता बैठना पे हफ्ता बैठेंगे, 10 दिन बैठना पे 10 दिन बैठेंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता, ये अपने हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करते, उस वक्त हम यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। सरकारी बोझ, सरकारी अखराजात काम करने हैं, क्या वो आपसे करने हैं? वो इनको देखो कितनी महंगी गाड़ियाँ दी हैं, हमें तो तनख्वाह भी मामूली है, हमारी तनख्वाह कम करके क्या अगर इनका बोझ हल्का हो सकता है, ये तो आप ही समझदार हैं। ये सारा ड्रामा है, जलील करना चाहते हैं, ये मतलब बेहस लोग हैं, ये इस वजह से सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू जी सर, सलाम नहीं करते। कफन पहन के सर जी ज़हर है, हम ये कफन भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है इस दौर के अंदर। तनख्वाह इतनी है कि हैंड टू माउथ भी हम 10-12-15 दिन में वो ख़त्म हो जाती है। ऊपर से महंगाई के हिसाब से इन्होंने अगर वफाक ने बढ़ाई गई तनख्वाह, तो पंजाब ऑलरेडी अपनी आदत पे मजबूर है कि ये कभी भी हमें कुछ जो है ना मरा देने के लिए तैयार नहीं। और ये जो मोहसिन साहब हैं, ये तो सिरे से ही मेहमान आए थे गवर्नमेंट के लिए, तो इन्होंने हमारे आते ही हमारा गला जो है वो काट दिया है कि हम चीखते पुकारते रहें। हमारे बच्चों का पेट पूरा इस तरह नहीं होता, महंगाई ने जो सर कलम करके रख दिया है, हम कहाँ जाए। बात तो उसकी सही है, क्योंकि ये तो एक निगरान वज़ीर आला जो बना हुआ है मोहसिन नकवी साहब, जिसका वो नाम ले रहा है, यानी कि वो चंद दिन के उन्होंने यानी कि एक आवाम पर अज़ाब का एक यानी कि वो कह रहे हैं एक पहाड़ यानी कि ऊपर गिरा दिया, आवाम पर एक बम गिरा दिया उन्होंने। इस महंगाई की वजह से आवाम की कमर तोड़ दी उसने। वो कह रहे हम आपके खर्चे से, आवाम की यानी कि जान से हम अपनी गाड़ियों के पेट्रोल, अपने मकानों के यानी कि अखराजात पूरे करेंगे। ये तो है हुकूमत के हालात, क्योंकि आवाम की जान से निकाल रहे सब कुछ शर्म है, बेशर्म लोग। वो ये भी एक बात उन्होंने की पीछे, यानी कि एक बंदे ने कि उनकी यानी कि जो गाड़ियाँ खरीदी हैं, वो भी कहते हैं इनका अखराजात जो भी हम सब आवाम से ही निकालेंगे। तो यार इनका हालात तो यहाँ तक यानी कि हो चुके हैं। तो आगे सुनिए क्या कहती है आवाम की राय। ये कफन पहन कर इधर आए ताकि इनको शर्म आए कि ये दूर हैं, और ये कफन भी महंगा है, हमें तो कफन भी नसीब नहीं हो रहा। कब्र महंगी है, सब्जियाँ महंगी हैं, आटा महंगा है, दालें महंगी हैं। ये बताएं, शदीद गर्मी में यहाँ बैठे 3 रोज़ कंप्लीट हो गए हैं, किधर है नकवी साहब? बिल्कुल आप इन सेक्रेटरीट के बिल्कुल सामने बैठे हैं सर। वो निकल गए हुकूमत जी, वो ना वफाक ने हमें पूछा है, ना नकवी साहब ने पूछा है, सारे निकल गए हैं अपने अपने मफाद की खातिर, अपने अपने टीए बना रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि हम इधर आल एम्प्लॉइज़ जो है गवर्नमेंट का आल एम्प्लॉइज़ इधर मौजूद हैं, हमारे कैदीन इधर मौजूद हैं, उनके साथ रवाबत करते, उनके साथ मुलाकात करते, मुज़ाकरात करते और हमें हमारा हक़ देते। हम अपना हक़ लेने 3 सूबों को, गिलगित बल्तिस्तान को। जी देखें, एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये जो आवाम का यानी कि हजूम आवाम का इतना बड़ा रश, ये कहाँ पर है? ये वफाक के सामने देखें, वो कहते हैं बिल्कुल नसर के सामने हम बैठे हैं, रश यानी कि उनके एहतजाज कर रहे हैं, परसकून तरीके से यानी कि पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि अभी तक वो यानी कि निकल रहे हैं। पता नहीं वो कहते हैं इनका मनसूबा क्यों हो रहा है, या यहाँ पर यानी कि वो नहीं है इस वक्त, वो यानी कि चले गए जहाँ भी हैं, इधर यानी कि है नहीं। क्योंकि अगर इतना बड़ा रश है, अगर वो आए कुछ अनाउंसमेंट कर दे तो हम जाए, क्योंकि इसका मकसद कि वो यहाँ पर नहीं है। वो यानी कि या चुप करके छुप के घर में यानी कि इधर उधर हो गए हैं, जहाँ कहीं भी है, यानी कि इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है। वफाक के ये दफ्तर के सामने इनका जो एहतजाज है आवाम का, आवाम तो बिल्कुल इतना बड़ा यानी कि करोड़ आवाम का देख रहे होंगे
तो वो यानी कि अगर ऐसा होता तो वो यहाँ पर आके कोई अनाउंसमेंट करते आवाम को, कोई यानी कि रिलीफ वगैरह इस तरह का, यानी कि आवाम को हौसला को देते, लेकिन नहीं, वो इधर नहीं है, वो यानी कि डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं, इस तरह के यानी कि वो चले गए यहाँ से। आगे सुनिए। कश्मीर को उन्होंने दे दिया है 35% रनिंग बेस पे, और हमें जो है ना वो देने जा रहे हैं एडिशनल पे, जो 5% भी रनिंग का नहीं बनता। शायद पंजाब में महंगाई ना हो। महंगाई पंजाब देखें, हम पंजाब में बड़ी मेहनत करके बड़ी लगन से बच्चों को पढ़ाते भी हैं और सारे मुलाजिमीन अपना अपना काम करते हैं, लेकिन ये हमारे साथ जुल्म है। पंजाब में मुलाजिमीन के साथ सुरीली माँ जैसा शुरू किया जा रहा है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें उम्र भर इधर बैठना पड़ जाए, लेकिन अपना हक लिए बगैर यहाँ छूटेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया जी। आप ये मनाज़र देख सकते हैं, शाम हो चुकी है, दिन रात ये सरकारी मुलाजमीन जहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे अपना धरना दे रहे हैं। कुछ और मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं सर? तहसील गुजरखान से। गुजरखान से आप यहाँ पे मौजूद हैं। शदीद गर्मी है, 3 रोज़ कंप्लीट हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं आपकी बात सुन रहे? कहाँ है वफाक की हुकूमत, कहाँ है नकवी साहब? ये सरकारी मुलाजमीन हैं, उस्ताज़ा हैं जो इन्हीं लोगों को पढ़ाते हैं, इन्हीं के बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या कहेंगे? सर, इंतहाई बेइज्जती है जो वफाक की तरफ से और निगरान हुकूमत की तरफ से दिखाई दी जा रही है कि उनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि इतने ज़्यादा टम्परेचर में ये साथसा कम्युनिटी यहाँ पर बैठी हुई है और सिर्फ एक ही मुतालबा और कोई भी नाजायज़ मुतालबा इनका नहीं है कि वफाक की तर्ज़ पे और दीगर सूबों की तर्ज़ पे पंजाब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी उसी तर्ज़ पर जो है वो तनख्वाहों में इजाफ़ा और पेंशन में इजाफ़ा और फिर लीव इनकैशमेंट में जो उनमें कटौती की है उसको भी जो है वो इंतहाई ये भी एक नामुनासिब एक रवैया जो है वो, और फिर इंतहाई भी इसी का मुज़ाहरा इस वक्त किया जा रहा है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुतकब्बिराना रवैया है जो निगरान हुकूमत की तरफ से। मुझे ये बताएं, सरकारी बोझ कम करने की बातें की जा रही हैं, क्या सरकारी बोझ आपसे कम करना है या खुद को भी ठीक करना है? बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। क्या हम असातिज़ा ही जो 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं और काम करते हैं, क्या हम ही ख़जाने पर बोझ हैं? क्या वो उनको बोझ दिखाई नहीं दे रहा कि जो प्रोटोकॉल के नाम पर एक एक वज़ीर जो है वो कितने उनको जो है कभी वो पेट्रोल की जी उनकी बात तो सही है। यहाँ पर जो जमा हुआ है सारा यानी कि जो करोड़ जो रश है वहाँ पर, यहाँ पर यानी कि ज़्यादातर में जो है उस्ताद यानी कि उस्ताद जो है यहाँ पर जमा हो चुके हैं। तो उनका कहना ये है कि वो कहते हैं कि हम जो सरकारी यानी कि जितने भी अखराजात हैं वो हम उस्ताद की यानी कि यहाँ की इनसे लोगों से भी हमने अखराजात पूरे करने हैं। तो इनको यार शर्म कि इतने गरीब आवाम हो क्या होना है पीछे, बिल्कुल यानी कि उन्होंने इस बात को सोचा भी नहीं। यानी कि उन्होंने यहाँ ये भी बात वाज़ेह कर दी कि इनकी बच्चों के यानी कि उस्ताद हैं यार, इनके बच्चों बल्कि इनके भी उस्ताद होंगे जो यानी कि आज मजबूरन सड़कों पर निकला है, आवाम सड़कों पर निकल रही है क्योंकि इतनी महंगाई में उन्होंने जो तनख्वाहों में कटौती की है, जो पेंशन में कटौती की है, एक साथ एक तो बात ये है कि वो ना तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं तो ना यानी कि उनमें मज़ीद यानी कि काम करते जा रहे हैं और उन तनख्वाहों में से भी कटौतियाँ यानी कि लगाना शुरू कर दी हैं। तो उनको यार शर्म नहीं आती कि गरीब आवाम देखें सड़कों पर यानी कि बेचारे तकरीबन कोई 4 दिन हो गए और यानी कि मुकम्मल यानी कि सड़क पर बैठे हुए हैं। तो उनकी एक ही रहे कि हमें किस तरह यानी कि इनका कोई मैसेज आ जाए क्या करना है मुतालबा इसका। तो आइए आगे सुनते हैं। माध्यम में कभी गाड़ियों के माध्यम में कभी जो है वो किस माध्यम में उनको वो है वो इतनी मराहत वो ले रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या वो बोझ उनको दिखाई नहीं दे रहा कि सिर्फ ख़जाने पर एक जो है वो सरकार में। फिर आप देख लें कि कितनी महंगाई हो चुकी है, आप महंगाई का तनासुब देखें और इस महंगाई के तनासुब में अगर 35% एक टीचर जो है वो अपना एक डिमांड कर रहा है, तकाजा कर रहा है कि वफाक की तरफ पर हमें दिया जाए। नहीं, वीगो गाड़ियाँ दी जा रही हैं, फॉर्चूनर दी जा रही है। बिल्कुल आप देख लें, ये सिर्फ ये तो एक चीज़ें ना जो ज़ाहिर में ना, बाकी भी आप देखें ना कि कितना कुछ जो है वो इनको नवाजा जा रहा है, एलीट क्लास को नवाजा जा रहा है, जबकि गरीब तबका जो बिल्कुल डिज़र्व है, जो मुस्तहिक है, जिसका एक हक बनता है, उसको आप महरूम कर रहे हैं। और जो ऑलरेडी लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं आप उनको जो मराहत दर मराहत आप दे रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी है, जुल्म है।
देखें जी, हम साथी कराम जो कम्युनिटी जो बल्कि जो सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं उनके साथ ये जो लीव इनकैशमेंट और सालाना जो तरक्की है, सालाना इजाफा किया बजट में हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट ने 33% का ऐलान किया है, जबकि पंजाब गवर्नमेंट ऐसा कर रही है उसको कम कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसकी पेंशनर्स के साथ इसने इंतहाई जुल्म किया है मोहसिन नकवी साहब ने और दीगर वज़रा ने कि उसको 5% पेंशनर्स की है पेंशनर्स के लिए। ये इंतहाई बेरहमाना और इंतहाई जो है गलत फ़ैसला है। हम कहते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए और वफाक की तर्ज पर 35% के लिहाज से इजाफा दिया जाए और लीव इनकैशमेंट का फैसला वापस किया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम देखिए जी, वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो यार कमेंट जरूर करना ताकि इस तरह की अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँ। तो देखिए आपने सुन लिया वीडियो में तो आवाम जिनके बेचारी सड़कों पर बेबस हो चुकी है। आज तक 4 दिन हो गए मुकम्मल आवाम सड़क पर एहतजाज में यानी कि जमा हुए। उन्होंने एक तबई की सूरत हाल अख्तियार की कि ताकि सड़कों पर आवाम बच्चे बूढ़े नौजवान मर्द सब जिनके लोग मिलकर रोडों पर बैठे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से पूरी मैसेज आ जाए, पूरी लिया जाए ताकि हमें यानी कि इस जो एक महंगाई की चक्की में महंगाई की आड़ में फिर जिनकी यहाँ पर तनख्वाहों में बढ़ाने की बजाय कटौती के लिए उस पर कुछ तो जिनके दस खाए हमारे ऊपर। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इस तरह तक आवाज़ पहुँचे, इनके काम पर लगे ताले जो लगे हुए उनको खोलें। तो यार हम सब का ये राइट बनता है कि मिलकर एहतियात करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पंजाब के जो भी लोग इतने लोग सब यार इस पर मुख्तलिफ होकर घरों से बाहर निकलना होगा, फिर जाकर मसला हल होना। क्योंकि ये जो निगरान हुकूमत आई हुई है इनका यानी कि कोई मनसूबा कुछ हो है। तो वीडियो का इतना मुश्किल है, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं।